और आप देख रहे हैं महाबहस 22 की लड़ाई आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आ गए। विकास के दौर में पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश ने आज बड़ी छलांग लगा दी। सुल्तानपुर के आकाश में जब फाइटर जेट दहाड़ रहे थे तो यूपी की सियासत में बवाल पैदा हो रहा था। तिलमिलाए समाजवादी लोग एक्सप्रेस वे का फीता काटने की दौड़ लगा रहे थे तो पीएम मोदी ने कह दिया कि यूपी के विकास ने अब पहले वाले सीएम के घर से आगे पूर्वांचल तक का सफर तय कर लिया है, वरना अब तक तो माफिया राज में यह पूर्वांचल सिसक रहा था। तो सवाल है कि आज सियासत की सड़क का बाजीगर कौन है? महाबहस इसी पर। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित हैं। पहले माफियावाद, अब विकासवाद। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। यूपी की सियासत का कर्मयोगी, यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले 2 अब 9 एयरपोर्ट। 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना पॉलिटिकल एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया था, समाजवादी की देन है। और मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, लेकिन आदत से मजबूर है। झूठ और जुमले की पार्टी है, झूठ और जुमला बोलना है। बदलते यूपी से कौन परेशान? कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी? याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? पिछले मुख्यमंत्रियों में तो भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का इशारा अपनी ही बनाई गई सरकारों के खिलाफ भी है क्या? उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, क्या ये उनके ऊपर चोट है? अब जरा समझिए, पीएम की एक एक बातों पर गौर कीजिए कि आज उन्होंने पूर्वांचल से पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो हुंकार भरे, जिस वक्त सुल्तानपुर के आसमान में फाइटर जेट दहाड़े मार रहे थे, उन एरोप्लेन में आपको पता है उस फाइटर जेट के भीतर में सुल्तानपुर का लाल भी बैठा था। वो अपनी जमीन के आसमान पर गौरवपूर्ण कर्तव्य भी कर रहा था, मगर जो बातें निकल रही थी यहां से सियासत की, वो बहुत दूर तक गई है और उसके बड़े मायने हैं, खासतौर से 22 के दंगल के हिसाब से। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सीधे उन्हीं के पास रुख करते हैं। मनोज यादव जी, क्या कर रखा था? आपका विकास इटावा से शुरू होता था और सफाई में खत्म हो जाता था, अब तो ये पूर्वांचल तक पहुंच गया है, तो आप दौड़ने लगे जाकर उस हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर फीता काटने के लिए। क्यों इतनी बेचैनी?
नहीं सुन पा रहे हैं। कैसे मनोज यादव जी सुन पा रहे हैं? मनोज यादव जी सुन पा रहे हैं क्या? अरे सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? ओके, प्रदीप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए प्रदीप जी, तो आप लोग भी परिवारों से अब विकास बाहर निकल रहा है, अब वो खिलवाड़ जो देश की सुरक्षा से करते थे आप, नहीं होगा देश की सुरक्षा से खिलवाड़। देखिए सुल्तानपुर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट उतर सकता है, यह कर दिखाया आज योगी और मोदी की सरकार ने। निश्चित तौर पर जब हाईवे की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की आवाम और उत्तर प्रदेश का किसान और इस देश का किसान कुछ सवाल कर रहा था कि हमारी जमीनें आपने ली, हमारी जमीन का अधिग्रहण आपने किया और उन सड़कों पर हमारे ट्रैक्टर नहीं चल सकते, हमारी मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। वो अमीरों के लिए आपने हाईवे तो बनाया, हुजूर सर्विस लेन भी बना देते। महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं के लिए टॉयलेट या टॉयलेट की व्यवस्था करा देते। और जब मतलब कांग्रेस की नजर में ये एक्सप्रेसवे बनना गलत है, आप ये कह रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एक्सप्रेस वे बनना गलत नहीं। एक्सप्रेस वे में ये 1 करोड़ मोटरसाइकिल वाले जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, इन्होंने कौन सा अपराध किया है कि वो एक्सप्रेस वे में नहीं चल सकते? वो किसान जिनकी जमीन आपने अधिग्रहित की है, उन्होंने कौन सा अपराध किया है कि उनके ट्रैक्टर उस पर नहीं चल सकते? उनके लिए सर्विस लेन क्यों नहीं बनाई गई? ये सवाल है और ये सवाल उत्तर प्रदेश की आवाम आपसे पूछ रही है। कैसा सवाल प्रदीप सिंह जी आप कर रहे हैं? कहा था जी, क्या आपने आज इस सुल्तानपुर में जो हमारे फाइटर जेट्स जिस तरह से दहाड़ लगा रहे थे, पाकिस्तान हिल गया होगा, आप दुखी हो गए? न दुखी है, आप अपने शब्द हमारे जबान पे मत डालिए। हम दुखी हो गए नहीं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का किसान ये सवाल कर रहा है कि हुजूर हमारे ट्रैक्टर भी तो इस हाईवे पे चलने चाहिए, इस पर रोक क्यों है? हमारी मोटरसाइकिल भी तो इस पर चलनी चाहिए, इस पर रोक क्यों है? और जब आप कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल बता रहे थे, यहां पर प्रधानमंत्री जी ने, तो प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए कि आप देश की सुरक्षा से आज तक खिलवाड़ करते हैं। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक सच बोला और एक कहा कि पिछले कार्यकालों में जो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल थे उनसे अपराध कम हुए हैं। ये याद दिला रहे थे भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल, जिनके कार्यकाल में पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी ने AK-47 देखी। जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी रेलवे क्रॉसिंग के सामने पहली बार इस ट्रेन चली। जिनके कार्यकाल में पहली बार DRM ऑफिस के सामने सैकड़ों राउंड गोलियां चली। जिनके कार्यकाल में पहली बार सदन के मुखिया ने सदन को बताते हुए पीठ थपथपाई कि एक अपराधी मारा गया और सदन ने गौरवान्वित होकर पीठ थपथपाई हुआ, श्रीपाद शुक्ला जैसा अपराधी मारा गया। जवाब दीजिए भाई, आनंद दुबे जी आइए, आप आइए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश साइकिल वाली सड़क नहीं बना रहे हैं। सदन के मुखिया ने सदन को यह बताया, वर्तमान मुखिया ने, ये पाउडर बरामद हुआ है, ये पाउडर, इससे विधानसभा की पूरी नष्ट हो जाती है। आज वो पाउडर रखने वाला व्यक्ति भी नहीं, आप साइकिल वाली सड़क नहीं बना रहे हैं, आप फाइटर जेट वाली सड़क क्यों बना रहे हैं? नहीं, कांग्रेस से सवाल है, आप साइकिल वाली सड़क नहीं बना रहे, आप फाइटर जेट वाली सड़क बना रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है, कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को साइकिल वाली ही सड़क दी है, इसलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ साइकिल वाली सड़क ही होनी चाहिए। जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या उन्होंने एक भी एक्सप्रेसवे बनाया है? यह बता दें प्रदीप जी, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लग रहा है प्रदीप जी अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गए नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे 90% से ज्यादा सर्विस लेन का काम पूरा हो चुका है, जिस पर मोटरसाइकिल भी चलेगी, जिस पर ट्रैक्टर भी चलेगा और बिना किसी टोल दिए हुए चलेगा, पहली चीज। और किसी भी एक्सप्रेसवे पर, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, या भारत में या दुनिया में कोई भी एक्सप्रेसवे हो, उस पर मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर नहीं चलते हैं। उनके लिए उसके बगल में सर्विस लेन बनाई जाती है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके, अपनी उपज जो ले जानी है वो ले जाए। चूंकि कांग्रेस ने हमेशा अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, दलित
ब्राह्मण, राजपूत, यही कहाँ हैं करके आनंद दुबे उत्तर जी? प्रदेश में सत्ता हासिल की है। इसलिए प्रदीप इनको सिंह जी? एक्सप्रेसवे में भी अब अमीर और गरीब दिखाई देने लगा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमारे सरकार में अपराध होते थे। अरे हमारी सरकार में क्या होता है और किस तरह से माफिया जो है आज जेलों के अंदर हैं, ये देख लीजिए। हाँ, आपकी सरकारें थी जब पूरे देश में धमाके होते थे, मुंबई जैसा हमला होता था, आए दिन कश्मीर में हमला होता था, हमारे सैनिकों पर हमला होता था, देश में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं था, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कर्नाटक हो, कोई भी प्रदेश हो। आपको मालूम होगा किस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती थी। और इनकी नेता सोनिया गांधी तो बाटला हाउस एनकाउंटर पे आतंकवादियों के शव पर आंसू भी बहा रही थी। दिग्विजय सिंह जी ने और तमाम लोगों ने बताया कि सोनिया जी को बड़ी तकलीफ हुई थी जब आतंकवादी मारे गए थे। ठीक है, एक जवाब जल्दी से प्रदीप सिंह, मतलब आप अब तक साइकिल वाली सड़क बना पाए, इसलिए आज भी आप वही चाहते हैं, नहीं चाहते कि एक्सप्रेसवे बने, नहीं चाहते हो कि माफिया राज खत्म हो, हमारी नहीं चाहते कि घरों गरीबों के घर बने, वहां बिजली पहुंचे, वहां पानी पहुंचे। मसूद अजहर को छोड़ने का काम नहीं किया। हमारी सरकारों ने सदन के अंदर किसी माफिया की हत्या पर अपनी पीठ नहीं थपथपाई। हमारी सदन के मुखिया ने कभी सदन से ये झूठ नहीं बोला कि एक पाउडर बरामद हुआ है जिससे विधानसभा नष्ट हो जाती, आज तक उसकी विवेचना नहीं हो रही। हमारी सरकार आप माफियाओं के बंद होने की बात करते, जितने भी माफियाओं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप इतने नाखुश क्यों हैं? आप ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस परेशान है इस बात से कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्यों बन गया? चलिए चुप्पी सत्य में से देश का कोई भी नागरिक नाखुश नहीं है। हमें कहना चाहते हैं उस एक्सप्रेसवे में अगर आप सर्विस लेन भी होती, इस देश कैसे सर्विस लेन नहीं होगा? सर्विस लेन की कोई सड़क बनी है क्या? 3 काले कानून आपने वापस करने की बात की और आप गाड़ियों के नीचे रौंदने की बात करते हैं। अभी कानून के पछले में नहीं जाएंगे हम, बहुत साल भर से यही चल रहा है। सुप्रिया सत्यम आइए। किसानों को गाड़ियों के नीचे सुप्रिया सत्यम, कोई प्रवक्ता आज तक पूछता आया वो ये नहीं बता पाया है कि कानून में काला क्या है। कानून, अभी कानून पर बहस नहीं कर रहे हम लोग, प्लीज। और इसका खुलासा खुद कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका जो पंजाब के वो कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस है और इसको फंडिंग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश के पूरे देश में खिसक चुकी है, इसलिए इसका आज के मुद्दे का जवाब नहीं तो आप क्या कहां से ला रहे हैं आप प्रदीप जी? कहां से पुराने कांग्रेस के धोखे को पहचान चुकी है और अब इनको आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं है। ओके सुप्रिया सत्यम, जिस पूर्वांचल में गाड़ी से चलना भी दूभर था आज तक, आजादी के इतने सालों बाद, वहां अगर आज दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट लैंड कर पा रहे हैं तो ये इसके लिए कसूरवार कौन? कितना वक्त लगा इसमें पूर्वांचल तक विकास को पहुंचने में? अजय जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी अच्छी बात हुई, एक देश को एक नई दिशा और नई गति मिली है और विपक्ष छाती पीटा है किस बात के लिए? वो जो 9 शहरों को जोड़ा गया है, जितने गांव जितने कस्बे आ रहे हैं उस दायरे में, उनका विकास होगा, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। और ये सपा और बसपा या भाजपा, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा है जो हम टैक्स में देते हैं और सरकार जनता का पैसा जनता तक गया है, उससे सड़क बनी है। तो इसमें इतना क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है कि शिलान्यास किया। अगर मैंने सपना देखा कि हम हॉलीडे बनाएंगे अंतरिक्ष में और हमारे बच्चे हॉलीडे अंतरिक्ष में बनाते आने वाली पीढ़ी, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैंने सपना देखा था तो ये मेरा है। ऐसा नहीं होता है। अब मुझे ये या सपा वाले इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो ही मैं बनाऊंगा, तब तक ये सारे लोग जो वहाँ शायद इन्होंने पूर्वांचल का जनजीवन नहीं देखा, कितना अस्त व्यस्त था वहाँ का जीवन। वहाँ की आप देखिए, आप कनेक्टिविटी देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं डायरेक्ट आ सकते हैं, कितनी सारी वहाँ का रोजी रोजगार, तो दुनिया भर की चीजें वहाँ पे, लोगों की जीवन बदल गया है। और ये विपक्ष छाती पीटने में लगा हुआ, मुझे तो दुख होता है कि वही लोग इनको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। इस तरह की बातें, और इनको तो बल्कि आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए कि देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये लोग हैं
अजीब सी बात नहीं है कि आप मनोज जी जुड़ गए हैं क्या समाजवादी पार्टी से? चलिए मैं उनको लाता हूं। प्रदीप जी, मैं आपके लिए सवाल छोड़ देता हूं, आप सोच लीजिएगा कि आपको लगता है कि एक्सप्रेसवे अमीरों का है, तो इसका मतलब आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से एक्सप्रेसवे बने ही नहीं क्या? आपकी नजर में विकास का ये मतलब है कांग्रेस की नजर में, मनोज यादव जी? लेकिन फिलहाल अरे भाई, इटावा से आगे चला गया विकास, तो आप इतने बेचैन क्यों हो गए मनोज यादव जी? पूर्वांचल को भी हक है कि वो रफ्तार बढ़े। अजय जी, इटावा से आगे नहीं, तो मुझे लगता है कि कटाक्ष करने के बजाय थोड़ी आपको पत्रकारिता ये पीएम की बात मैं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है आज। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर सुल्तानपुर में खड़े होकर। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के ही बातों का हम बहुत शालीनता से जवाब देना चाहेंगे, तो उस प्रधानमंत्री ने बात कही है जिस प्रधानमंत्री ने आज बनारस समेत, बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश के संसाधनों को अपने आत्ममुग्धता के रैली में भीड़ जुटाने के लिए, लोगों के जो जरूरी यातायात के साधन थे, जो सरकारी बसें, उनको रोक करके प्रधानमंत्री का रैली के लिए लोगों ने भीड़ जुटाई। तो सर्वप्रथम जो एक बहन जो कोई आपके पैनल पे बैठी हुई, ये कहां की बात आप कहां ले जा रहे हैं? आप सब तो रैली करते हैं, क्या अखिलेश जी ने निकले हुए हैं क्या? चुनाव रैली क्या वो सड़कें नहीं बंद होती है क्या? छोड़िए इन बातों को, सभी आप लोग करते हैं, ये बेसिर पैर की बातें हो गई। आप तो इसका जवाब दीजिए कि पूर्वांचल के डेवलपमेंट से आपको बेचैन है। टैक्स के पैसे से और लोगों के संसाधनों को रुकवा के रैलियां नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपने सीमित संसाधनों के और आम जनता के, और जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे पे ये बात चल रही है, वो एक्सप्रेसवे किसकी सोच की देन है? अजय मैं जवाब दूंगा। सोच की देन है अजय, वो माननीय अखिलेश यादव जी के दूरदर्शी। मैं जवाब दूंगा इसके बाद। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। आप ठीक से आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे मनोज यादव जी, आप जी। अजय जी आनंद दुबे जी, प्लीज कम इन बताइए। अजय जी, सुप्रिया जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अजय जी, वैसे तो समाजवादी पार्टी में एकमात्र प्रवक्ता मनोज काका जी हैं जो थोड़ा पढ़ लिख के आते हैं और अच्छी बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज ये भी कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि विकास जो है इटावा और सैफई तक रुका हुआ था। मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि यह सारा जिस्म झुककर बोझ सा दोहरा हुआ होगा, मैं सद्दे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। तो ये जो पूरा विकास का जो पानी है और उसमें से जो मछलियां निकलती थी वो किन तिजोरियों में जाती थी और किस कुनबे में बढ़ जाती थी, यह पूरे प्रदेश को पता है। किस तरह से सिर्फ ये इटावा, मैनपुरी और सैफई तक बिजली मिलती थी 24 घंटे और पूरा प्रदेश अंधकार में सोता था, यह पूरे प्रदेश ने देखा है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, पूर्वांचल हमेशा छूटा रहा, लेकिन हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को समग्रता के साथ देखने की कोशिश की है और इसीलिए हमने पूर्वांचल में 5-5 मेडिकल कॉलेज देवरिया में, मिर्जापुर में, जौनपुर में, प्रतापगढ़ में और अन्य जगहों पर बनाने का काम किया, लगातार बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता दें, जहां भी इनकी सरकार है सिर्फ एक एक्सप्रेसवे अगर इन्होंने बनाया उसका नाम मुझे बता दें। प्रदीप जी, लेकिन आपकी एक बात मेरी समझ में नहीं आ पाई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाए, इसको साफ कीजिए कि एक्सप्रेसवे अमीरों के लिए होते हैं, यानी कि एक्सप्रेसवे ना बने देश में, मतलब कैसी बात आप कह रहे हैं? इसका मतलब जरा समझाइए। ये बात अजय, ये बात आप कह रहे हो, मैंने कहा, ये आपकी लाइन थी और स्पष्ट सुनिए, कान खोल के सुनिए पूरी बात। मैंने कहा एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस लेन जरूरी है, वो किसान सर्विस लेन है अधिग्रहण आपने किया। मैं तो आपसे दरख्वास्त करता हूं, कृपया जाइए और देखिए एक्सप्रेसवे में भी प्रधान। अरे विरोध का कोई, विरोध के लिए कोई अच्छा पॉइंट ढूंढ कर लाइए प्रदीप जी। अमीरी और गरीबी कैसे पॉइंट उठा रहे हैं आप? आज भी वहां पर बनी हुई है। हाँ जी मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, इस वक्त तो सुन रहा हूं मैं। आप निकलवा के देख लीजिए। दूसरी बात, आप हमें कहना चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस भी सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को, इसका मतलब आप नहीं सुन रहे क्या मुझे? गड्ढा मुक्त कर दे। नहीं, मैं सुन पा रहा हूं, तो कृपया समझ लीजिए, वादा किया, थोड़ा समतावादी विचार को रखिए। जारी कर रहे हैं, मैं ऐसे भी करने का, आपकी आवाज आप बंद हो गई, कैसे चलेगा? बड़े गुस्से में रहते हैं आप समाजवादी लोग। नहीं,
आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो बोलिए, अभी बोलिए। अब आवाज आई है, मैं बुला रहा हूँ आपको, बोलिए बोलिए। किसी कौन साथी हैं, मैं गांव में बैठ के आपसे संवाद कर पा रहा हूँ, कौन साथी हैं, उन्होंने दुष्यंत कुमार की लाइन कही। दुष्यंत कुमार की एक दूसरी लाइन ये है, बीजेपी के आनंद दुबे, तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो दुबे जी को ये बताना चाहूंगा, इनको शायद ठीक से इन्होंने अध्ययन नहीं किया है। जो इंडियन जो NHI का जो नेशनल हाईवे के जो एक पैरामीटर है, उसका भी इनको अध्ययन करना चाहिए। और जो ये एक्सप्रेसवे बना है वो अखिलेश यादव जी के दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि उन्होंने दिल्ली को कम से कम पूर्वांचल के हैदरिया गांव से पूरा उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव से जोड़ने का जो उनका विकासात्मक सोच रही। हैदरिया वो जो पोस्टर आप लोगों ने जारी किया है वो कब का है? क्या कह रहे हैं? वो जो पोस्टर जारी किया आप लोगों ने उद्घाटन का, वो कब का है? कब उद्घाटन हुआ था? उद्घाटन का नहीं है, शिलान्यास का। शिलान्यास का। कब शिलान्यास हुआ था? कब शिलान्यास हुआ था? 16 अक्टूबर 2016 को हुआ था। और कितने दिनों बाद आपकी सरकार चली गई थी उसके बाद? आप कितना कब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, आपको पता नहीं है? तो फिर ये 4-5 महीने के लिए आपने कागज पर कर दिया शिलान्यास, अब कह रहे हैं कि फीता नहीं काटेंगे। आप वहाँ के, ये कौन सी जिद है भाई? सुन लीजिए, अब हमारा शिलान्यास तब हुआ जब जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो चुका था। हम लोग आप क्या चाहते हैं कि ये लोग बंद कर देते काम, जैसा पहले करते थे? पहले की सरकारें करती थी कि पिछली सरकारों के काम को बंद कर दो, चाहे जनता का जो हो, विकास का जो हो। पार्टी की सरकार ने कोई नया एक्सप्रेसवे बना के दिखाया होता भारतीय जनता। अरे तो ये उस एक्सप्रेसवे को बंद करके पूरब से पश्चिम में एक्सप्रेसवे कर देते क्या? उत्तर से दक्षिण कर देते क्या? अरे आपको इतना कम से कम सवाल करने का, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने क्यों बनाया? सवाल करने का साहस करिए, पूछिए कि जब 8 लेन का एक्सप्रेसवे सैंक्शन हुआ था तो 6 लेन का एक्सप्रेसवे क्यों किया गया? एमिनिटीज उसमें फ्री थी, एमिनिटीज क्यों रोकी गई? आप शायद उस पर चले नहीं हैं, हम लोगों ने उसका पूरा सर्वे किया हुआ है। लखनऊ से आनंद में जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है, एक पेट्रोल समय समाप्त हो चुका है। एक एमिनिटीज हिम्मत, एक शौचालय नहीं है। अब इन्होंने मेरे हिम्मत पर सवाल उठा दिया तो आप जवाब दे दीजिए भाई। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बात, क्या ये सच नहीं है? बोले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए ना आनंद भाई से। और सुन लीजिए, समय नहीं है। और सुन लीजिए, गोस्वामी जी ने कहा है झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। इनको झूठ बोलने की आदत है, लगातार झूठ बोलते हैं। इन्होंने 20% से कम जमीन का अधिग्रहण किया और शिलान्यास कर दिया। चुनाव से 2 महीने पहले 60,000 करोड़ के 300 घोषणाओं का ऐलान किया। समय समाप्त, माफ कीजिएगा। बहस बहुत बड़ी है, चुनाव का मौसम है, हम जानते हैं, और अभी बहस ये जारी रहेगी। लेकिन तय आपको हर मुद्दे पर करना है कि पूर्वांचल अगर आज तक पिछड़ेपन का शिकार रहा तो इसका कसूरवार कौन, और आज अगर विकास पहुंच रहा है तो इसकी कसक किसे, तय आप कीजिए। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट को पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास को गति मिलेगी। इस पर किरण दहल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले के पास रनवे का निर्माण किया गया, जहां आपात स्थिति में लड़ाकू विमान लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी तरक्की, एक बड़ी छलांग पूर्वांचल के लिए। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला। जमकर किया डांस। उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। पूर्वांचल के सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। दिल्ली में पीएम मोदी ने सीएजी ऑफिस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी पहले ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए नया आंकड़ा बताया। लिखा 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा। 2022 में होगी विकास और विश्वास की जीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम अपने 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे। दून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अपना नेता कर्नल अजय कोठियाल और सह प्रभारी राजीव चौधरी ने मनीष सिसोदिया का स्वागत किया।
ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में गुलदार दिखाई देने के बाद इलाके में हड़कंप। स्थानीय आवास विकास कॉलोनी में गुलदार देखने के बाद लोगों में दहशत। बुलंदशहर में युवक को जूतों से जमकर पीटा गया। पिटाई के पीछे पुराने रंजिश को वजह बताई जा रही है। फायरिंग का भी आरोप। कौशाम्बी में मेले में युवकों के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मारपीट का वीडियो सामने आया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मौजूदगी में कुछ युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बारातियों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच हुआ था विवाद। हापुड़ के सिकंदर गेट इलाके में अवैध पशु कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट और पथराव। चौकी इंचार्ज घायल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बहराइच में एक ग्राम प्रधान के घर में शादी के दौरान युवक ने की हर्ट फायरिंग। पीठ में गोली लगने से युवक घायल। ग्राम प्रधान समेत 3 पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इटावा के उसराहार इलाके में युवक की हत्या कर शव गड्ढे में छिपाने के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। बहन से प्रेम संबंध की वजह से हत्या। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार से लूट की। 1,70,000 रुपए लूट कर फरार हुए। मथुरा में मेन बाजार में मोमोज खाते वक्त लड़के का बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया। घटना बाजार में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शाहजहांपुर में एसटीएफ ने चरस की तस्करी करने वाले शातिर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 100 करोड़ से ऊपर की चरस कार कैश बरामद किया। प्रयागराज स्टेशन पर लगभग 2.5 लाख कीमत की शराब जब्त की गई। शराब के साथ 5 व्यक्तियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर बदमाश प्रदीप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 14 लाख रुपए कीमत का मकान कुर्क किया। बदमाश प्रदीप पर संगीन धाराओं में 29 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। मुरादाबाद में सराफा बाजार में 3 युवकों ने फायरिंग की। अवैध तमंचे से फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। इटावा में रानीबाग में शादी में शामिल होने आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने शुरू की जांच। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थिति में मिला घर में महिला का शव। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। दनकौर थाना क्षेत्र का मामला। नोएडा में लड़की ने युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में रेप का आरोप लगाया। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बरेली में एक तरफा प्यार में पागल लड़के ने लड़की की गोली मारकर हत्या कर शव को दूर जंगल में घसीटता रहा। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। अमरोहा में ढेकला के जंगल में अज्ञात महिला की गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मेरठ में शादी समारोह में युवती की हत्या से हड़कंप। परिजनों ने एक व्यक्ति को हत्या का आरोप लगाते हुए पीटा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हमीरपुर में ट्रक और कार की टक्कर। कार सवार 4 की मौत, 2 घायल। शादी में शामिल होने जा रहा था परिवार। नोएडा के सेक्टर 2 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में 70 साल के पूर्व प्रधान ने खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या की। कई महीनों से बीमार था और परेशान था। मथुरा में 2 बाइकों की टक्कर के बाद गिरे बाइक सवार। पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने तीनों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। झांसी में तेज रफ्तार कार ने स्कूली गाड़ी में टक्कर मारी है। हादसे में आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।